बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, ये जो हमने पहले पार्ट 1 बनाया था वो था जी बेबी बैग का। अभी हम मदर इसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे कि माँ के लिए कौन कौन सी चीज़ें रखना ज़रूरी हैं हॉस्पिटल बैग की तैयारी के लिए, डिलीवरी के लिए। कि जब हम हॉस्पिटल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बात बताऊंगी वो बहुत ज़रूरी है कि पैड और सैनिटरी पैड, मैटरनिटी पैड कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है वो रखना डेफिनेटली। उनके बगैर तो वहाँ जाके हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए हमें वो ज़रूर रखने पड़ते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है वहाँ पे जो हमें ऊपर ओढ़ने के लिए चादर ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने चादर और एक दुपट्टा रखा है क्योंकि वहाँ पे कंबल या कोई भी इस टाइप की ब्लैंकेट, रज़ाई, अभी की रज़ाई कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन हम अगर अपने घर से ले जा सकें तो ज़्यादा ठीक होता है। वहाँ मुख्तलिफ़ पेशेंट होते हैं और कोविड की वजह से तो और ज़्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए। इस वजह से मैंने अपने घर से अपनी वाइट कलर की चादर ऊपर ओढ़ने वाली और ये भी रखा है दुपट्टा की एक्स्ट्रा में भी किसी टाइम पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद अगली चीज़ है ये चादर। ये चादर हमें उस टाइम पे काम आती है जब अगर इन एनी केस हम जल्दी एडमिट हो जाते हैं 1 दिन 2 दिन पहले, और जब हमें लेबर रूम में ले जाया जा रहा होता है तो वो एक गाउन होता है, जो गाउन बाहर जो जितने भी देखने वाले होते हैं उनके सामने पहनना हमें थोड़ा सा लगता है ऑकवर्ड सा। अगर हमारे पास इतनी चादर होगी, अगर तो छोटा स्टॉलर या बुर्के के साथ का दुपट्टा करें तो उसमें मैं तो डिस्कम्फर्ट फील करती थी। इस वजह से मैंने अपनी चादर रखी है ताकि बड़ी चादर में हम अपने आप को कवर करके जाएं, किसी की हमारे ऊपर नज़र ना पड़े। ये हमारे पर्दे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है जी एक ड्रेस, क्योंकि हमारा ड्रेस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो डेफिनेटली हम घर से जो ड्रेस चेंज करके जाएंगे, लेकिन सिजेरियन के केस में हमें एक्स्ट्रा ड्रेस ज़रूर चाहिए होता है। इन नॉर्मल डिलीवरी तो हमें वापस आ जाना होता है, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन सी सेक्शन हो तो हमें 1 दिन के लिए रुकना पड़ता है, कई दफ़ा 2-3 दिन के लिए भी रुकना पड़ता है। इसलिए एक ड्रेस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टिशू और ये टॉवल, इन दोनों चीज़ों में से दोनों चीज़ें रखनी ज़्यादा प्रेफरेबल है। और अगर आप सिर्फ टिश्यूज़ भी रख लेते हैं तब भी काफ़ी है, लेकिन आई थिंक हमें सॉफ्ट टॉवल या सॉफ्ट टिशू या सॉफ्ट टॉवल या इसके अलावा कोई दुपट्टा वगैरह रखना बहुत ज़रूरी है जी। तो इसके बाद जो हमारी अगली चीज़ है वो हमारे यूटेंसिल्स हैं, वो हमें बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, चाहे हम किसी भी हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हो, कोई भी हो, हमें ये चीज़ पर्सनली हमें ज़रूरत पड़ती ही है और प्रेफरेबल है कि हम अपनी ही चीज़ें यूज़ करें। पहली बात है हमें वहाँ से किसी और के पास से चीज़ें मिलती ही नहीं, लेकिन अगर हमें वहाँ से कुछ मिलता भी है तो हमें कोई नहीं यूज़ करना चाहिए। हमारी वो सारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर से चीज़ें लेके जाएँ। ग्लास, कप्स, ये मग उस टाइम यूज़ ज़्यादा होता है जब आफ्टर डिलीवरी हमने कुछ चीज़ लेनी होती है, सिप्स थोड़े थोड़े करके। तो इस तरह का कवरेबल जो होता है ना, कवर वाला मग, वो हमें बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे काम आएगा, बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये छुरी है, चम्मच है, इसमें ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक मैंने ये रुमाल रखा है रोटी के लिए, तो हम बाहर से अगर खाना लेके भी आते हैं तो हमें इसके लिए जो रुमाल में लपेट के रखें तो वो थोड़ी गर्म रहती है, सब खाने के काबिल रहती है। इसलिए हमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम रख लें तो हमारी ही फ़ायदे की बात है। और अगर घर में रह जाएँ तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, इसलिए जगह इतनी नहीं घेरती तो हमें ये चीज़ें रखनी ज़रूरी है। अगली चीज़ जो हमारी है वो हमने साबुन, सर्फ़ और ये हमें बर्तन धोने के लिए वहाँ पे लाजमी बात है, हम यूटेंसिल्स लेके जाएंगे, उनको वॉश भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये अपना स्कॉच ब्राइट छोटा सा रखा है ताकि वहाँ पे हम फिर कहाँ से चीज़ ढूंढते फिरें, या कई जगह किचन में जो वहाँ पे सिंक बना होता है वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं, लेकिन हम अपने घर से ले जाएँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि हम वहाँ ढूंढते ना फिरें और हमें वहाँ पे कोई मुश्किल ना पेश आए। इसके अलावा मैंने ये एक कैंडीज़ का पैकेट मंगवाया था कि अगर हम हॉस्पिटल में कोई बच्चा भी जाता है या इवन के जो साथ अटेंडेंट होते हैं उन्हें भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए कोई हमारे पास कैंडी, स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह, बिस्किट्स मैं अभी जाते हुए लूँगी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी जाते हुए। इस वजह से मैंने नहीं लिया क्योंकि इसका कोई मुकर्रर टाइम तो पता नहीं है हमने कब जाना है,
तो वो वहाँ बेकरी से भी मिल सकते हैं, वहाँ से हम किसी भी जगह से ले सकते हैं। तो ये वैसे मैंने कैंडीज़ मंगवाई हुई थी, तो मैंने कहा मैं इसको भी बीच में रख जो हमारी तो जो अगली चीज़ है वो ये है, ये जो मेरी जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं डेफ़िनेटली हमें ये तो हर वक्त ज़रूरत पड़ती ही है इनकी। ये कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कुछ उस दौरान हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लिप बाम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे होंठ खुश्क हो रहे होते हैं, हमारी स्किन तो वैसे भी पूरी प्रेगनेंसी में ड्राई रहती है, एंड में ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और एटलीस्ट एक मिरर होना चाहिए कि वहाँ पे आफ्टर डिलीवरी जब हम घर आते हैं तो हमें एक तो खुशी में भी हम थोड़ा सा अपने आप को साफ़ सुथरा भी रखते हैं, थोड़ा सा सजाना भी चाहते हैं, और ये हमारी सफाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये सीज़र हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे किसी भी काम में कोई भी चीज़ काटने के लिए, तो वो हमारे पास हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये कॉम रखी है मैंने, ये छोटे छोटे रुमाल और इस तरह की चीज़ें हैं, और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ बैंड्स, पिन्स और इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी ये पिन्स रखी हैं। ये कैचर रखे हैं कि वहाँ पे मेरे अगर बाल समेटने के लिए कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो इन जगह तो इतनी ज़्यादा नहीं घेरती, इसलिए हमें ये चीज़ें सारी मौजूद हों तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो चीनी, पत्ती और नमक, ये 3 चीज़ें अगर हम रख लें, या सब्ज़ पत्ती भी, क्योंकि कैंटीन का तो एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो बंद हो जाती है, बाहर की रोड पे बस सब कुछ बंद हो जाता है। और अगर हमारा दिन में ऑपरेशन होता है या डिलीवरी, ख़ासकर सिजेरियन में ज़्यादा मसला होता है कि हमारी डिलीवरी होती है, तो इन नाइट जब 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, हर हॉस्पिटल की अपनी होती है रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से वो अपनी जब कहते हैं कि आप मरीज़ को देना शुरू कर दे लिक्विड, फिर हम कहाँ से लाएं? उसके लिए अगर हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हों, हम खुद वहाँ पे फ़ौरन बना सकते हैं और अपने मरीज़ को सब कुछ दे सकते हैं, इसलिए हमें वो चीज़ें अवेलेबल हों तो बहुत अच्छी बात है। अभी इसी वाले पैक के अंदर मैं अपना टूथब्रश और टूथपेस्ट ला के रखने वाली हूँ, और इसके अलावा एक चीज़ जो मेरी मिसिंग है इसमें से पेन किलर्स भी ला के मैंने इसमें रखनी है, ताकि बस ये मेरा सारा पूरा बैग तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपके कार्ड्स, आपके जितनी भी फ़ाइल में जो चीज़ें हैं, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके जाने, जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा आईडी कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के हिसाब से जितना ये वायरस फैला हुआ है उसके लिए आपका मास्क और उसके अलावा जो सैनिटाइज़र है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वो चीज़ें जो हैं वो बेबी बैग में ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, इसलिए मुझे अभी यहाँ पे दोबारा ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ी, तो इस वजह से मैं अभी दोबारा उनको निकालना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो मैं सेट कर चुकी हूँ। बस अब मेरा ये भी बैग पैक हो चुका है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।